नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जेटीसी से आरटीसी और सैलरी, इसके बारे में। जेटीसी जहां पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग सेंटर होता है। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आरटीसी में आपकी ट्रेनिंग कैसे होगी। मेन उद्देश्य यहाँ पर जेटीसी लगभग 1 महीने की होती है, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाता है कि आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है। और जेटीसी सेंटर की ये जिम्मेदारी होती है कि आपको वर्दी और इसके साथ में आपको सारे जो वर्दी के, यानी कि वर्दी हो गई और इसके साथ में नेम प्लेट है, टोपी है, सीटी डोरी है, और ये शूज है, पीटी ड्रेस है, ड्रेस जितनी भी होती है इसमें, स्वेटर वगैरह, ये सभी आपको उपलब्ध कराती है। ये जेटीसी सेंटर का जिम्मेदारी होता है आप लोगों के लिए। जेटीसी में ही आप लोग सीखते हैं कि टाइमिंग क्या रहती है, जगना कितने बजे है, दाढ़ी बनानी है, और सोशल वर्क, जो सोशल फटीक, जिससे हम आपको बहुत चिढ़न होती है, गुस्सा भी आता है कि ये सोशल क्यों कराया जा रहा है, इतने पैसे में तो हम किसी मजदूर को बुलाकर काम करा रहे हैं। तो वैसा नहीं है, ये हमारे अनुशासन के लिए होता है, क्योंकि हमको बिजी भी रखना है विभाग में। ये सब एक अनुशासन का एक तरीका है, प्रक्रिया है। तो हम लोग ये सीखते हैं जेटीसी में ही। हमको यहाँ पर ही सिखाया जाता है कि पीटी कैसे करनी है और परेड कैसे करनी है, शस्त्र, छोटी मोटी चीज़ें, शुरुआती, सिर्फ बेसिक, और कुछ नहीं। जेटीसी का काम ही यही होता है। यहीं पर आपका बैंक अकाउंट ओपन कराया जाता है, और सैलरी भी आपकी जेटीसी सेंटर से ही बनेगी। आरटीसी भले ही आपकी चाहे जहां हो जाकर, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट में भी हो सकती है आरटीसी, लेकिन आपको जो सैलरी है वो आपके जेटीसी सेंटर पे ही बनती है। और आरटीसी के बाद में फिर आप वापस लौटकर जेटीसी सेंटर पर ही आप वापस आते हैं। यहीं आपकी पोस्टिंग होती है। अगर बीच में कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया गया तो आपको जेटीसी सेंटर पे ही वापस लौट के आना होता है। जेटीसी सेंटर की ही जिम्मेदारी होती है कि आपको आरटीसी सेंटर तक भेज कर आए और वहाँ से लेकर आए। इस प्रकार की जिम्मेदारी होती है जेटीसी सेंटर की। तो आप लोग इसको बोझ मत समझिए, भोजन करिए, जिम्मेदारी से काम करिए, मेहनत करिए जेटीसी में। और इसके बाद आरटीसी आपकी जो इस बार लगभग 9 महीने की है, अभी आपकी जुलाई में स्टार्ट होगी और अप्रैल में आपका पासिंग आउट परेड है। बहुत मज़ा आती है जेटीसी में, और जेटीसी से ज़्यादा मज़ा आती है आरटीसी में। ट्रेनिंग, ये समझ लीजिए कि पुलिस विभाग का सबसे बेस्ट समय होता है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो ट्रेनिंग सेंटर ही होता है। ट्रेनिंग का ही पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड में जो मस्ती हम आप लोग कर लेते हैं, वो मस्ती कभी भी आप सर्विस के टाइम पर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पर आपके पास पैसा के साथ साथ में यारी दोस्ती, व्यवहार और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आपको सिर्फ वहाँ सीखने गए हैं, आप वहाँ सीखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, और ऐसे ही क्यों करना है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ सीखनी होती हैं। मन लगाकर सीखिए, अच्छे से करिए। और आरटीसी का रूटीन हम आपको बता दे रहे हैं। आरटीसी का रूटीन होता है कि समय के हिसाब से सर्दियों में और गर्मियों में अलग अलग होता है, लेकिन आपको सुबह 5 बजे हर हाल में जगना है। इसके बाद में आपको अपना फ्रेश होके नहाना है, सब कंप्लीट करने के बाद में वर्दी पहनकर या पीटी ड्रेस में, जैसे भी टोली वाइज नंबर दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए कि 9 टोली हैं, तो हो सकता है कि 1 और 2 को पीटी में बुला लिया जाए, बाकी 3 से और 9 नंबर तक सबको आईटी में बुलाया जाए, यानी वर्दी में, है ना। और फिर वहाँ पर आपके 3 पीरियड चलते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला पीरियड, पहले आप जाएंगे यहाँ से अलाइनमेंट में, आपको खड़े हो जाना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे टोली वाइज। फिर टोली कमांडर अपनी रिपोर्ट देगा कि सर टोटल कितने लोग हैं और कितने यहाँ पर प्रेजेंट हैं, कितने लोग ड्यूटी पर गए हुए हैं, और कितने लोग छुट्टी, अगर कोई गया है तो छुट्टी का भी बताया जाता है, और अगर कोई बीमार है तो उसका बताया जाता है कि सर ये बीमार है। इतना ये हो गया। इसके बाद में आपको
जब वहाँ पर ये रिपोर्ट दे दी जाती है, जो मेजर होते हैं वो उसको रिपोर्ट को लिख लेते हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग सिक हैं या छुट्टी गए हैं या फिर किसी ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी कितने प्रकार की होती है, तो ड्यूटी भी आपकी एक तो ग्राउंड ड्यूटी होती है, एक बैरक ड्यूटी होती है, मेस ड्यूटी भी लगती है, और कई बार जब पुलिस लाइन काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें फिर आपको ऑफिस ड्यूटी वगैरह भी करनी होती है, जहाँ पर आपको ऑफिस के आसपास कहीं पर कोई गाय ना आ जाए, गोबर ना कर दे अधिकारी के घर के आसपास। ग्राउंड में ड्यूटी ये होती है कि आपका ग्राउंड आप लोगों के अलावा कोई और वहाँ जाए ना और ख़राब ना करे। तो इस प्रकार की ड्यूटी टोली वाइज लगती हैं, एक दिन टोली, एक दिन टोली, एक दिन टोली, इस तरीके से। तो ये 9 टोली अगर आपके यहाँ हैं, एक टोली में कम से कम 24 लोग होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 29 से 30 लोग, इस तरीके से लोग रहते हैं। 21 लोग, सबसे कम 21 लोग रहेंगे और सबसे ज़्यादा 29 या 30 लोग रहेंगे। 3-3 लोगों का ग्रुप चलता है, 3 फिर 3 फिर 3, इस तरीके से। तो ये टोटल आपका हाँ, एक पीरियड में, पहले पीरियड में 2 टोली अगर या 3 टोली रहेंगी पीटी में, 1 2 3, अगर 9 टोली हैं तो 1 2 3 पीटी में रहेंगी और 4 5 6 7 8 9 ये आईटी में रहेंगी, यानी वर्दी में। जब अगला पीरियड आएगा, एक पीरियड के बाद में, पहले पीरियड के बाद में फिर आपको दलिया मिलेगी। दलिया आप लोग पी लीजिएगा, दलिया बहुत ज़रूरी होती है अगर आप पीटी कर रहे हैं, पीटी या परेड कुछ भी कर रहे हैं, ओवरऑल अगर आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर, तो दलिया बहुत ज़रूरी होती है। तो दलिया ज़रूर खाइएगा, पीजिएगा मतलब। और उसके बाद में दलिया के बाद फिर आपको अगला पीरियड जब लगता है, इस दलिया पीने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपको दलिया भी पीना है और वर्दी भी चेंज करनी होती है अगर आपको पीटी से आईटी में जाना है तो पीटी वाले जो 1 2 3 वाले थे वो अब आईटी में आ जाएंगे, और जो आईटी वाले थे वो 4 5 6 वो पीटी में आ जाएंगे। तो जो राइफ़ल 1 2 3 वाले नहीं लाए थे वो 4 5 6 से राइफ़ल ले लेते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, आपस में राइफ़ल ले लेना और पीटी परेड होती रहती है। फिर आप वही 9 बजे आते हैं, भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में लगभग 1 घंटे का आपको विश्राम मिलता है। इसके तुरंत बाद आपको क्लास जाना होता है। आपका स्कूल भी चलता है जहाँ पर दरोगा जी लोग और इंस्पेक्टर लोग पढ़ाने आते हैं, तो आपको वहाँ पर क्लास लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। 3 घंटे तक क्लास चलेगी, जहाँ पर जो दरोगा जी लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, सिखाएंगे कि, और वो पुलिस विभाग में सही तरीके से पुलिस विभाग में कैसे रहना है वो वही लोग सिखाते हैं। वो क्लास में आप लोगों को नींद भी आएगी, ऑब्वियस है, सबको आती है, मुझे भी आई थी, आपको भी आएगी, नींद भी आती है। लेकिन अगर कोई अच्छे टॉपिक पे बात हो रही होती है तो नींद नहीं भी आती है। इसके बाद फिर आपको 2 बजे वहाँ से छोड़ दिया जाता है। फिर आपको लगभग 1 घंटे आराम करना है। फिर आपको शाम को अलाइनमेंट में पहुँच जाना है। सेम स्थिति, वही पॉइंट। अगर सुबह 1 2 3 को पीटी में बुलाया गया था तो अब 4 5 6 को पीटी में बुलाया जाएगा। यही नॉर्मल चलता है और ये डेली रूटीन चलता रहेगा, सोमवार मंगलवार बुधवार। फिर बृहस्पतिवार को सुबह आपकी न तो पीटी होगी ना परेड होगी। बृहस्पतिवार को सुबह आपका सोशल होता है, सोशल फटीक, यही साफ सफाई वाला काम सबसे कराया जाता है। आपसे भी कराया जाएगा, मुझसे भी कराया जाता था। सोशल फटीक होता है बृहस्पतिवार को सुबह। इसके बाद में बृहस्पतिवार की शाम को फिर पीटी परेड, सेम वही 1 2 3 पीटी में, 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से। ये डेली का रूटीन है। संडे आपको सुबह सोशल करना होता है, लेकिन आपकी ना तो क्लास चलेगी, ना पीटी परेड, ना सुबह होगी ना शाम को होगी, है ना। शाम को फिर आपको हो सकता है कि मंदिर भेजा जाए, मंदिर में जाइए, कुछ गाना बजाना करिए, और या फिर आपको शाम को भी सोशल फटीक के लिए बुलाया जा सकता है। ये संडे का रूटीन होता है। बाकी आपको संडे वाले दिन किसी भी पुलिस विभाग की वर्दी में आप नहीं दिखाई देंगे, जितनी देर आप सोशल फटीक नहीं कर रहे हैं उसके अलावा आप वर्दी की ड्रेस में नहीं दिखाई देंगे, ना तो वर्दी में और ना ही पीटी ड्रेस में। आप अपना प्राइवेट ड्रेस पहनेंगे, अलाउ होता है। ये कहा जाता है आप थोड़ा सा स्मार्ट बन के रहिए, है ना। तो संडे वाले दिन या फिर कोई गस्टेड अगर हॉलीडे है, कोई छुट्टी है, तो उस गस्टेड हॉलीडे वाले दिन भी आपको वर्दी पहनकर
और पीटी ड्रेस पहनकर नहीं रहना है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ग्राउंड ड्यूटी, जो मैंने पहले बताया कि ग्राउंड ड्यूटी लगती है, बैरक ड्यूटी लगती है, ऑफिस के आसपास ड्यूटी लगती है और मेस ड्यूटी लगती है, तो फिर वहाँ आपको प्राइवेट नहीं पहनना, फिर आपको उस वर्दी में ही जाना है, वर्दी में, और अगर मेस में है तो पीटी ड्रेस में। ये तो हो गया नॉर्मल रूटीन आपका। इसके बाद हाँ, सैलरी आपको 1 तारीख को, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को आ जाएगी। और जो सैलरी में इस समय सैलरी आपकी बन रही है वो 35,900 रुपये कुछ बन रही है। अगर आपका एनपीएस या यूपीएस कटने लगेगा तो वही 10% आपका कट जाएगा, तो जो लगभग सैलरी आपकी 32 से 33,000 के बीच में आपके अकाउंट में 1 तारीख को आ जाएगी, अगर 1 तारीख को संडे नहीं है तो। ठीक है। 7-8 महीने की 6 महीने लगभग ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपका फायरिंग होगी, और इसके साथ साथ आपका जो लास्ट में फायरिंग के बाद में अब आएंगे, और पासिंग आउट परेड से 1 महीना पहले लगभग आपका पीटी का और आईटी का एग्ज़ाम होता है, ग्राउंड एग्ज़ाम इसको बोलते हैं, है ना, जिसमें आपको पीटी में बीम, रस्सा, लंबी कूद और फास्ट रनिंग, बॉल थ्रो, ये सब होता है। ठीक है, ये पीटी में होता है। फिर आईटी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कैसे क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं आप वहाँ सीखेंगे, कैमोफ्लेज, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, किसी एक भी चीज़ का नाम लेना नहीं सही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ सीखेंगे, वो आपसे आईटी में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है, यानी कि लिखित एग्ज़ाम, परीक्षा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और वो एग्ज़ाम सबको देना है। दोनों ही एग्ज़ाम सभी को देने हैं, पीटीआईटी का भी और इसका भी। इस एग्ज़ाम के बाद में फिर आपकी पासिंग आउट परेड होती है। पासिंग आउट परेड से पहले इसका रिजल्ट आ जाता है। इतना पहले एग्ज़ाम कराया जाता है कि पासिंग आउट परेड से पहले इसका रिजल्ट आ जाए, और उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे 7 या 8, सभी में एक एक बंदे को, यानी कि एक एक सिपाही को, आरक्षी को, जो भी उसमें टॉप किया होगा उस सब्जेक्ट में, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे, उसको वहाँ पर उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग मतलब आपके एसपी साहब देंगे, सीपी साहब या एसपी साहब जो भी होंगे, अगर कमिश्नरेट है तो सीपी साहब, और अगर एसपी साहब, ठीक है, आपको कुछ सप्रेम भेंट करेंगे। तो मुझे तो नहीं मिला था, कुछ 1-2 नंबर से रह गया था एक सब्जेक्ट में, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग मिलता है। इसके बाद पीटी का भी मिलेगा, आईटी का भी मिलेगा, और इन सभी में जो ओवरऑल जिसके सबसे ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे, पीटी के भी मिलाकर, आईटी के भी मिलाकर, और इंटरव्यू के भी मिलाकर, और इन सब के भी मिलाकर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर मिल रहे होंगे ओवरऑल, उसको भी एक इनाम दिया जाता है। वो कोई भी हो सकता है उसको दोबारा भी उपहार मिल जाए, क्योंकि एक बार किसी सब्जेक्ट में ले गया होगा और एक बार उसमें, इस तरीके से ओवरऑल वाले को। तो ये तो पासिंग आउट परेड हो गई बढ़िया तरीके से, मस्त। इसके बाद फिर अब आपको जहाँ से आप जेटीसी के लिए गए थे वहाँ से ही बस और वहाँ के एक अधिकारी या कर्मचारी कोई आपको लेने आते हैं, सिपाही हो सकते हैं, दरोगा हो सकते हैं, दीवान जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो आपको वहाँ से लेने आएंगे और लेकर आरटीसी सेंटर से जेटीसी सेंटर तक आते हैं। इस बीच में आपको आरटीसी सेंटर में लगभग 4 से 5 दिन का बीच में छुट्टी भी मिलती है, आपको भी मिलेगी, सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी मिड टर्म में। तो ये आपका पूरा ट्रेनिंग टाइम का शेड्यूल है। मस्त मज़ा आती है ट्रेनिंग, बिल्कुल भी ट्रेनिंग से चिढ़े मत, बहुत मज़ा आती है ट्रेनिंग टाइम में, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। और लास्ट टाइम जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक दूसरे से बिछड़ने का भी डर होता है, बिछड़ते भी हैं, परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, तो बाकी ओवरऑल अच्छा लगता है। ट्रेनिंग बहुत मिस करते हैं। आपके पास टोली कमांडर बनने का मौका रहेगा और मेस मैनेजर बनने का मौका रहेगा। 2 महीने मेस मैनेजर में रहा था, आप लोग भी बनिएगा, इससे जिम्मेदारी सीखते हैं आप। पुलिस विभाग के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी सीखने का मौका मिलता है, कैसे काम किया जाता है और कैसे अधिकारी के सामने पेश होना है, कैसे अधिकारी के सामने
अपना काम बताना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मेस मैनेजर बनने के बाद मैंने ये सब सीखा था कि कैसे हम अधिकारी के सामने जाते हैं, कैसे रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कैसे हम बताते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन अधिकारी पूछ सकता है आपसे। तो अपनी जिम्मेदारी है, मेस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको भोजन कराए, बेस्ट भोजन कराए आपको, जिसमें सलाद भी हो और साग भी हो और सब्जी दाल भी हो, है ना, रोटी चावल भी हो, कभी रायता भी हो, कभी पूड़ी भी हो, कभी छोला भी हो, कभी पनीर भी हो, कभी कढ़ी भी हो। तो ये सब जिम्मेदारी होती है मेस मैनेजर की। अच्छे से निभाया था मैंने, आप लोग भी निभाइएगा। और अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, भर्ती के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो मुझसे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और मेरे लाइव सेशन में भी जुड़ सकते हैं। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।